ये सूरज जो लाखों वर्ष से कायनात में जगमगा रहा है, इसी आबोताब से इसने 60 और 62 लाख साल पहले गठन टेकन ट्रैप यानी जाल तथा ज्वालामुखी उद्गम से निकले गर्म लावा को यहाँ बहते हुए देखा है। इसने देखा है गर्म लावा को ठंडा होते हुए। ये साक्षी है अद्भुत चट्टान की भूवैज्ञानिक संरचना का, जो प्रारंभिक खुदाई के दौरान नरम व पर्यावरण में अनाशय छूट जाने के बाद सख्त हो जाती है। ये तपता सूरज साक्षी है 2212 साल पहले का, जब मानव जाति ने अपनी बुद्धिमत्ता से इन चट्टानों के गुणों और उसकी विशेषताओं को पहचाना। उसका लाभ उठाकर यहाँ गुफाओं, स्मारकों व मूर्ति कला को उस समय के अल्पमत औजारों से खोद कर मुझे तराशा। आज मैं अजंता उन लम्हों को याद करता हूँ जब 212 ईस्वी पूर्व मेरा जन्म इन घोड़े की नाल के आकार की चट्टानों के बीच गुप्ता साम्राज्य के स्वर्ण युग में वाकाटक राजाओं के संयोग से औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर दूरी पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 900 साल तक इन शिलाखंडों में 30 गुफाओं के तराशने का सुंदर मनोरम काम चला। यहाँ वर्षों मेरे इन पूजा या चैत्य कक्ष में बौद्ध मठवासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। अचानक न जाने क्यों मुझे भुलाकर यहाँ से चले गए। एक सदी से भी अधिक समय तक मैं मानो काल अंधकार में घने जंगलों के पीछे छिपा रहा। अचानक 28 अप्रैल 1819 अजंता पहाड़ियों की तलहटी में बगौरा नदी के निकट बाघ का शिकार करते वक्त एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने मुझे खोज निकाला। आज मैं फिर से आबाद हो चुका हूँ और इतिहासकार कहते हैं कि मैं आरंभिक बौद्ध गुफाओं की वास्तुकला, चित्रकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक उदाहरण हूँ। मेरी इन गुफाओं की दीवार और भीतरी छतों पर बुद्धा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को बहुत खूबी से दर्शाया गया है। अन्य सुंदर चित्रों में जातक कथाओं और बौद्धित्व के पूर्व जन्म की विविध कथाओं का चित्रांकन किया गया है। यहाँ की दीवारों और छतों पर प्रस्तुत किए गए विषयों पर अगर देखा जाए तो वह बुद्ध और बौद्धित्व के इधर गिर्द होकर उनमें धार्मिकता का अंश दिखाई देता है। 2000 साल पहले यहाँ धार्मिक जनता आती थी। आज उनकी जगह देश विदेश से आए लाखों पर्यटकों ने ले ली है। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पर्यटकों को मेरी इन गुफा स्मारकों से 4 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाता है और उनको यहाँ के अधिकारी बस में बैठाकर मेरे शिलाखंड की तलहटी में बगौरा नदी के पास तक लाते हैं, जो वहाँ से मेरे पास मेरे आज के रूप को देखने पैदल आते हैं। आपकी जानकारी के लिए कुल मिलाकर मेरे इन शिलाखंडों में 30 बौद्ध गुफा स्मारकें हैं। मेरी मठ गुफा संख्या नंबर 1 में हर एक इंच को 2000 साल पहले कलाकारों ने मूल रूप से चित्रांकित किया था। यह एक महायाना मठ है। यहाँ उपकक्ष के द्वार पर 2 महान बौद्धिस्ट रक्षा दल को दर्शाते भित्ति चित्र हैं। एक ब्रजपात को पकड़े महायान बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिस्ट वज्रापानी और एक कुमुद को पकड़े बौद्धिस्ट पद्मपानी की चित्रकला को चित्रांकित किया गया है। यहाँ एक चित्र है जो राजा को मठवासी बनने के पूर्व पवित्र स्नान लेते देखा जा सकता है। आप जो मेरी इस गुफा में ये चित्र देख रहे हैं, सुंदर राजकुमारियों को दर्शाता है। यहाँ महाजनाका झटका के दृश्य को बहुत खूबी से कलाकारों ने चित्रांकित किया है, जिसमें चित्रकारों ने बड़ी संख्या में उस समय के लोगों के अलग अलग भाव और उनकी मनोदशा को दिखलाया है। हाँ, ये है एक और चित्र जिसमें नृत्य के एक समूह को दिखलाया गया है। मेरे इस गुफा के गर्भगृह में बुद्धा के उपदेश देती पद्माश्रम मुद्रा में भव्य तराशी गई मूर्ति कला है। ये है मेरी मठ गुफा संख्या नंबर 2। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार सरस्वती के चमत्कार से बुद्धा की 1000 आकृतियां बन गई। ऊपर छत पर एक बैल का चित्र है, जिसे कलाकार ने इस तरह चित्रांकित किया है कि
आप इसे किसी भी दिशा से देखें, लगता है कि वो आपको ही देख रहा है। हाँ, ये है, इस खंबे पर 4 हिरण और एक सिर। ये इस बात का प्रतीक है कि हम सबको एक ही जगह जाना है। सामने ब्रजपात को पकड़े महायान बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिस्ट वज्रापानी का चित्र चित्रांकित है। हाँ, ये है विदुर पंडित झटका नागराज की तराशी गई मूर्ति कला। अंदर कमरे में बुद्धा की एक पद्मासन मुद्रा में भव्य तराशी गई आकृति है। ये है धन की देवी हारिती की मूर्ति कला, जो अपने पुत्र और पति के साथ तराशी गई है। ये है मेरी मठ गुफा संख्या नंबर 4। ये सबसे विशाल गुफा है। भीतर पूजा स्थल पर महात्मा बुद्ध की 6 खड़ी मूर्तियां हैं। जिसमें 28 स्तंभ हैं और द्वार पर सामान्य द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाई देते हैं। गुफा संख्या नंबर 19। इस गुफा में घोड़े के नाल के आकार का मंदिर है और बुद्धा की आकृतियां हैं। इसमें 3 छतरियों वाला एक स्तूप है और बुद्धा की आकृति स्तूप पर तराशी गई है। गुफा संख्या नंबर 21। इस गुफा में भगवान बुद्ध धार्मिक समुदाय को उपदेश देते देखे जा सकते हैं। गुफा संख्या नंबर 26। इस गुफा में स्तूपे पर बैठी भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। यहाँ बुद्धा की विशाल मूर्ति लेटी मुद्रा में तराशी गई है। ये बुद्धा के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त करता है। अंत में आप सभी को मेरे पास आकर मुझे आज के लम्हा में अतीत की याद दिलाने का कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, अगर आप उन मठ वासियों से कभी मिले जो मुझे अचानक छोड़कर एलोरा चले गए थे, तो आप उनसे मेरी तरफ से जरूर पूछना कि मेरा कसूर क्या था।